Very good morning, plus 2 class students. Today we are going to start a new chapter, Central Bank of India and its function. ये आपके उसी सेकंड मिनट का ही आगे फर्दर टॉपिक दिया हुआ है. जब आप मनी एंड बैंकिंग का करते हो तो मनी वाला का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. अब हम करेंगे बैंकिंग. उसमें फर्स्ट बैंक जो आता है वो है सेंट्रल बैंक. तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स फंक्शन को आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए सेंट्रल बैंक होता क्या है. ए सेंट्रल बैंक इज़ ए अपेक्स इंस्टीट्यूशन. यानी सेंट्रल बैंक क्या होता है, एक मेन इंस्टीट्यूट है जो क्या करता है, ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है और रेगुलेट करता है मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री को. मतलब कि ये एक मेन बैंक है जो क्या करता है, सारा कुछ कंट्रोल करता है और काम भी करता है, उसको रेगुलेट भी करता है. किसको? मॉनेटरी और बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री को. सेंट्रल बैंक को हम इज सो कॉल्ड बिकॉज ऑक्यूपाई ए सेंट्रल हाईएस्ट पोजीशन इन अ मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री. यानी सेंट्रल बैंक को हम सेंट्रल बैंक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसने सेंट्रल हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई की हुई है बैंकिंग स्ट्रक्चर और मॉनेटरी सिस्टम ऑफ कंट्री में. इंडिया में हम सेंट्रल बैंक को क्या कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो इन शॉर्ट सेंट्रल बैंक क्या है? एक मेन इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है मॉनेटरी बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री को. और इंडिया में सेंट्रल बैंक को ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है. अब आपकी कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं सेंट्रल बैंक की. डेफिनेशन फर्स्ट है, लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इज़ द एसेंशियल फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक. कहते हैं लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इसका मेन फंक्शन है सेंट्रल बैंक का. सेकेंड डेफिनेशन भी ये भी हो सकती है कि प्राइमरी फंक्शन सेंट्रल बैंक का क्या होता है बैंकिंग सिस्टम में, विच इज सेंट्रल बैंक एदर कंप्लीट और रेजिडुअल मॉनेटरी इन नोट इशू. जिसका मेन काम ही क्या है? नोट इशू करना, करेंसी को इशू करना. इसकी मोनोपली है, इसकी एक का अधिकार सिर्फ यही है कि जो नोट इशू कर सकती है करेंसी इंडिया की. अब इसके हम देखेंगे फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक. सो इसको ध्यान से सुनना. देयर आर टू टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ बैंक. बैंक में हमारे दो टाइप के फंक्शन है. एक होता है मॉनेटरी फंक्शन एंड नॉन मॉनेटरी फंक्शन. सो सेंट्रल बैंक के फंक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक मॉनेटरी फंक्शन को और एक नॉन मॉनेटरी फंक्शन में. अब मॉनेटरी फंक्शन में फर्स्ट क्या आता है? बैंक ऑफ इशू और करेंसी फंक्शन. इस नाम से क्या होता है कि ये आरबीआई या सेंट्रल बैंक है, इसका मेन पावर, इसकी मोनोपली क्या है? ये करेंसी को इशू करता है और इसका मेन राइट ये है कि ये सारी इंडिया की करेंसी को इशू करता है एक्सेप्ट वन रुपीज़ नोट के अलावा. बिकॉज जो 1 रुपीज़ का नोट है वो कौन होगा इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बाकी जितने भी करेंसी है कंट्री की वो कौन इशू करता है? हाँ, सेंट्रल बैंक. देखते हैं. आरबीआई इन अवर कंट्री हैज़ गिवन सोल राइट. इसको ही मेन राइट दिया गया है इशू ऑफ करेंसी नोट, करेंसी के नोट जो इशू करता है एक्सेप्ट 1 रुपीज़ नोट. दिस फंक्शन गेट मच इम्पॉर्टेंस. सेंट्रल बैंक हैज़ टू कम टू बैंकर ऑफ इशू. और इसीलिए इसको बैंकर ऑफ इशू भी कहते हैं क्योंकि इसका ही एक मेन मोनोपली राइट है जो करेंसी को, कंट्री की करेंसी को इशू कर सकता है. और याद रखना ये सारी कंट्री की करेंसी को इशू करता है बट यह 1 रुपये नोट के अलावा. जो कौन इशू करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आगे सेकंड पॉइंट है बैंकर, एजेंट और एडवाइज़र टू गवर्नमेंट. ये सिर्फ पूरे बैंक के और रेगुलेट नहीं करता, सिर्फ बैंक को ही नहीं रेगुलेट करता, ये गवर्नमेंट को उसकी एजेंट की तरह भी और उसको एडवाइज़र की तरह भी प्रोवाइड करता है सर्विस. सो इट हेल्प द गवर्नमेंट विथ शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस इन टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी. कहते जब भी गवर्नमेंट को इन शॉर्ट टर्म में लोन्स चाहिए होते हैं वो कौन प्रोवाइड करता है डिफ़िकल्ट टाइम में? सेंट्रल बैंक. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई टू फाइनेंस इस बजट डेफिसिट. बजट डेफिसिट क्या होती है? जब आप गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं और गवर्नमेंट की इनकम क्या हो जाती है? कम हो जाती है. तो वो क्या कर सकता है? आरबीआई से क्या कर लेता है? बोरो कर लेता है ताकि वो अपने एक्सपेंडिचर को मीट कर सके.
थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट एजेंट सेंट्रल बैंक कंडक्ट सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और एक एजेंट की तरह ये क्या करता है, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए सेल भी कर देता है, परचेज भी करता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को, और उसका मैनेज भी करता है उसके नेशनल डेट एंड फॉरेन डेट। डेट का मतलब होता है जो कि उसने लोन लिए होते हैं, ठीक है, उधार लिए होते हैं। तो जो नेशनल लेवल के फॉरेन डेप्ट को भी कौन मैनेज करता है, सेंट्रल बैंक की मैनेज करती है। तो इसका मेन काम क्या है, ये बैंकर और एजेंट और एडवाइज़र है किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। थर्ड फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। कहते सारे कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट ना ये अपने पास इन कुछ प्रपोर्शन में रखता है। इन केस जब भी इनको एमरजेंसी अराइज हो, कमर्शियल बैंक को पैसे चाहिए हो, वो फंड्स चाहिए हो, तो वो किससे ले सके, आरबीआई से ले सके। फर्स्ट है ऑल कमर्शियल बैंक कीप पार्ट ऑफ देयर कैश बैलेंस एज डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक। ये कहता है कि अपना कुछ पार्ट जो कैश का बैलेंस का है वो किसके पास रखता है, सेंट्रल बैंक के पास। और सेंट्रल बैंक एक्ट करता है कस्टोडियन ऑफ दिस रिजर्व, और अपने रिजर्व को, उनके रिजर्व को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड बैंकर ऑफ बैंक। इसको बैंकों का भी बैंक कहा जाता है। ये मेन बैंक है सर कमर्शियल बैंक के। ये फर्स्ट बैंक सेंट्रल बैंक है जो सारे बैंकिंग सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और उसके नीचे क्या आ जाता है, कमर्शियल बैंक। ये सारी कमर्शियल बैंक की एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक। फोर्थ है लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। अगर इसमें ये है पॉइंट में कि अगर सेंट्रल बैंक को या कमर्शियल, सेंट्रल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक को लोन्स प्रोवाइड करता है एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी। अगर उसके कमर्शियल बैंक से को रिसोर्सेज और फंड्स नहीं अरेंज कर पा रहा है एमरजेंसी और की सिचुएशन में, तो लास्ट में वो किससे लोन लेता है, सेंट्रल बैंक से लेता है। अब इसको देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में द सेंट्रल बैंक लीड टू लैंड टू कमर्शियल बैंक इन टाइम ऑफ एमरजेंसी। यानी सेंट्रल बैंक लैंड करता है, क्या कर देता है, उधार लोन्स देता है किसको, कमर्शियल बैंक को, इन द टाइम ऑफ एमरजेंसी के टाइम पे। तो सेंट्रल बैंक एज्यूम करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीटिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल रिस्पॉन्सिबल डिमांड फॉर फंड बाय कमर्शियल बैंक इन टाइम ऑफ डिफिकल्टी और क्राइसिस। कहते हैं सेंट्रल बैंक का एज्यूम में रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कमर्शियल बैंक की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जब वो कमर्शियल बैंक डिमांड करता है फंड्स को इन केस ऑफ कोई भी डिफ़िकल्टी और एमरजेंसी सिचुएशन में, तो वो लास्ट किसके पास जाता है, सेंट्रल बैंक के पास। तो सेंट्रल बैंक एक्चुअली लास्ट उसको क्या करते हैं, लोन और लैंड मनी को करता है एमरजेंसी के केस में। फिफ्थ है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं सेंट्रल बैंक का मेन काम क्या है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करके रखना, ना ताकि ना इकॉनमी में इन्फ्लेशन आ जाए और ना इकॉनमी में डिफ्लेशन आ जाए। इसके पढ़ते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट, सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी सिचुएशन इकोनॉमिक्स में थ्रू वेरियस कंट्रोल। ये कंट्रोल करके कुछ कंट्रोल स्टेप लेकर क्या करता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशनरी को कंट्रोल करता है। क्रेडिट कंट्रोल मेयर ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये दो मेथड से क्रेडिट को कंट्रोल करता है। फर्स्ट है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल एंड सेकंड इज क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, कि मनी के थ्रू और बिना मनी के थ्रू ये क्या कहता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ताकि इकॉनमी में ना तो ज़्यादा मनी की सप्लाई हो जाए या ना तो डिफ्लेशन आ जाए इकॉनमी में। आगे है सेकेंड पार्ट में नॉन मॉनेटरी फंक्शन। ये तो जो पहले फंक्शन किए थे वो सारे मॉनेटरी फंक्शन थे जो मनी से रिलेटेड थे। अब ये क्या आ जाता है सेकंड में, नॉन मॉनेटरी फंक्शन। इसमें फर्स्ट है सुपरविजन ऑफ बैंक। जो सेंट्रल बैंक करता है या सुपरवाइज करता है और मॉनिटर करता है वर्किंग कमर्शियल बैंक की, मतलब कि सारे कमर्शियल बैंक जिस तरह काम करता है उसको क्या करता है, सुपरवाइज करता है। आरबीआई गिव पावर टू सुपरवाइज एंड मॉनिटर द वर्किंग ऑफ कमर्शियल बैंक अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। मतलब सेंट्रल बैंक को ये पावर कब दी गई थी, किस एक्ट में दी थी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में दी गई थी, जिसमें सेंट्रल बैंक क्या करता था, सुपरवाइज करता था कमर्शियल बैंक को। सेकेंड पॉइंट है प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन। ये परफॉर्म करता है प्रमोशन एंड डेवलपमेंट फंक्शन सच एज आरबीआई ने सेटअप किया है NABARD। ये क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
जो मतलब कि इसका मेन मोटिव क्या था, एग्रीकल्चर के को प्रमोट करना, उसके लिए ये लोन्स प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो सेटअप एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड। एक्सिम का मतलब क्या, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक भी इसी ने ही सेटअप किया है ताकि फॉरेन ट्रेड को क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। अब थर्ड आता है डाटा कलेक्शन एंड पब्लिकेशन। जो हम डाटा कलेक्ट करती हैं रिलेटिंग टू फॉरेन ट्रेड से या फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में कितनी हुई, इन्फ्लेशन कितना हुआ है, ये सारा डाटा कौन कलेक्ट करता है, आरबीआई कलेक्ट करती है और इसको क्या करती है, पब्लिकेशन करती है ताकि हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। स्टैटिस्टिकल डाटा कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल बैंक। फोर्थ पॉइंट इज क्लियरेंस। सेंट्रल बैंक कहता है ऑल्सो गिव क्लियरेंस टू वेरियस प्रपोजल ऑन प्रोजेक्ट इन्वॉल्व फाइनेंशियल कंसिडरेशन। फॉर इंस्टेंस इट क्लियर प्रपोजल फ्रॉम इंडियन फर्म टू इन्वेस्ट इन फॉरेन कंट्री। ये कई प्रपोजल के जो इंडिया के है वो भी क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।